It's 5:13 and only 8 students have joined the class. हैं कि जिन लोगों के पास मोबाइल लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, और अगर कॉलेज बंद है, इवन आज हमारी सालनी मैम से बात हुई है, आप लोग कॉलेज खुलते ही सारे प्रैक्टिकल क्लासेस वहाँ पर चलाई जाएंगी। फिर भी जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप अरेंज हो सकता है तो वो साथ में प्रैक्टिकल करते चलें, और जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, हमने उनके लिए भी आज एक ऑप्शन सोच रखा है कि वो किस तरह से प्रैक्टिकल करेंगे, तो आज उसी के बारे में हम बताने वाले हैं आपको। All of you, anybody can tell me that Sir, your voice is not clear. my voice is not clear. Okay. Am I audible? Am I audible? Please confirm me. Am I audible or not? Sir, you are Yes, audible. ओके। तो मैं कह रहा था कि जिन लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप का अरेंजमेंट हो जाता है तो बेटर होगा, नहीं होता है तो आज हम अब आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, हम आज उसके बारे में देखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने मोबाइल पर भी टैली की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज सबसे पहला जो एजेंडा है वो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का है। तो अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको मैं अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग भी अपने मोबाइल पे हमारे साथ ही ये प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करा लीजिए, जिससे कि आप लोगों का जो भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह है, ई बुक्स है, और जो सेशंस आपके चलते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स है, और असाइनमेंट्स वगैरह सब आपको टाइमली आपको मिल पाए और आप उसको सबमिट कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप हमारे सेगा की वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करें। तो रजिस्टर कैसे करेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी मोबाइल स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है सेगा ट्रेनर। सेगा ट्रेनर्स लिख करके आप जैसे एंटर करते हैं, ये सेगा का लोगो आ रहा है, सेगा ट्रेनर्स हाइपरनेट आईटी सॉल्यूशन, सेकंड नंबर पर ही दिख रहा है आपको। इस पे आपको जाना है। अभी जैसे इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर इंस्टॉल दिखा रहा है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे।
डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। जो लोग अभी हमारे साथ में हैं वो अभी हमारे साथ कर सकते हैं, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो अभी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बट यहाँ पर देखिए कहीं पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप जाओगे, आप हम इसी ऐप में गो टू वेबसाइट में, गो टू वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्टूडेंट जोन दिखेगा। स्टूडेंट जोन्स के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको जाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, फादर्स कॉन्टेक्ट नंबर, कॉलेज स्कूल, कॉलेज का नाम, आपकी क्लास, आप जैसे बीकॉम है तो बीकॉम लिखेंगे, ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर जिसमें आप हैं, और स्टडी सेंटर जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपको लेना है सनबीम कॉलेज फॉर, सनबीम वुमेन्स कॉलेज, SWCV, वी फॉर वरुणा है। ये आपका सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन जो चल रहा है वो भगवानपुर के गर्ल्स हैं इसमें, तो आपको SWCV सनबीम वुमेन्स कॉलेज आपको लेना है, जो कि तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम नेम में आपको लेना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कोर्स में आपको सिलेक्ट करना है सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है? आवाज आ रही मेरी अभी? Yes, sir. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेना है, और इसके बाद यहाँ पर टैली एंड जीएसटी वाले प्रोग्राम को आपको सिलेक्ट करना है, जो आप लोग कोर्स कर रहे हैं हमारे यहाँ से, दैट इज टैली एंड जीएसटी। टैली एंड जीएसटी आपको लेना है। स्टेट्स आपको पता है उत्तर प्रदेश होगा, डिस्ट्रिक्ट में वाराणसी, पिन कोड जो आपका पिन कोड है। और अगर आप चाहें अपनी इमेज अपलोड करना, अगर आप चाहते हैं सर्टिफिकेट में इमेज आए तो आप अपनी कोई भी पासपोर्ट साइज इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन कोड जैसा भी यहाँ पर दिख रहा है 65, यहाँ पर स्टेट में मैंने ले लिया उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट में वाराणसी, पिन कोड, ये पिन कोड हो गया। अगर आपको कोई इमेज इसमें अपलोड करनी है तो आप यहाँ से चूज इमेज पर जा करके अपनी पासपोर्ट साइज अगर फोटो है अभी तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं है तो इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नीचे आपको कोड दिख रहा है 65271, आपके मोबाइल पे जो भी आएगा ये कोड चेंज होकर के आएगा, और जस्ट आपको क्लिक कर देना है रजिस्टर में। मैंने अभी सारे ऑप्शन फिलअप नहीं किए हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर मैं डेमो 2 करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मोबाइल नंबर कोई भी हो गया, या मैं अपना नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, ईमेल एड्रेस जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, फादर नेम जो भी आपका है, फादर्स कॉन्टेक्ट नंबर, कॉलेज, कॉलेज में आपको अपने कॉलेज का नाम लेना है, आप शॉर्टकट में SWCV भी लिख सकते हो।
पूरा लिखना जरूरी नहीं है। क्लास आपकी बीकॉम बीबीए जो भी आप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो भी आप का ईयर हो। यहाँ पर कॉलेज नेम में मैंने बता दिया, सनबीम वुमेन्स कॉलेज SWCV आपको लेना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स में टैली एंड GST, वेरिफिकेशन कोड में जो भी कोड शो कर रहा है, और आपको रजिस्टर मी पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर मी पे क्लिक करते हैं, अगर इस तरह से ऑप्शन आ रहा है दैट मीन्स कुछ हमने गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है? अब जैसे ये दिखा रहा है कि मोबाइल नंबर आपका रेड कलर में दिखा चाहिए, 10 डिजिट्स में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया, ये गलती की है, ये मैंने हटा दिया। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, रजिस्टर मी पे क्लिक करके। कोड नया आ गया, कोड हमने यहाँ पर 76764 एंड रजिस्टर मी। देखिए जब रजिस्टर हो जाएगा, अभी कुछ गड़बड़ है, 9161388883 मोबाइल नंबर। फिर से एक बार कोड डालना पड़ेगा, 862888 एंड रजिस्टर मी। ये इस तरह से जो आपका आईडी पासवर्ड आएगा उसको आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना है। और नेम आपको बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि सर्टिफिकेट जो आपका इशू होगा, जैसा आपने इसमें डाल रखा है, स्मॉल कैपिटल जैसा भी आपने डाला, इवन आपने अगर कोई डिजिट डाल दिया तो सर्टिफिकेट में वही प्रिंट होकर आने वाला है। तो कई लोगों के बाद में कॉल आती है, सर इसको ठीक करा दीजिए, तो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो जब भी नेम वगैरह फिलअप करें तो ध्यान से इसको देख करके फिलअप करें आप। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आएगा और ये जो पासवर्ड आएगा, यहाँ पर मैंने अपना नेम डेमो 2 लिखा है, तो डेमो 2 आ रहा है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर SWCV, आपके कॉलेज के नाम के साथ कोई नंबर मिलेगा, एंड पासवर्ड इज 866। जो भी आपका पासवर्ड होगा उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। तो ये अभी जितने लोग भी अभी हमारे साथ में हैं ये ज्वाइन करें, बाकी लोग क्लास में क्यों नहीं आए, डोंट नो। सर मैं हाँ सर कॉलेज नेम में SWCV वरुणा। हाँ, वो वरुणा लेना है, SWCV कोड है, और कॉलेज का नाम सनबीम वुमेन्स कॉलेज वरुणा आएगा। इसके बाद हम बताते हैं, ये अभी जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, हमें इनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है क्या? सर यस सर। ओके, वेरी गुड। ऐसा कोई जिसके पास नहीं है? सर मेरे पास टू बी नहीं। वेरी फ्रैंक, कुछ ऐसा सोचना नहीं कि नहीं है तो कैसे बोले हैं। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका भी हम कुछ जुगाड़ बताने वाले हैं। हम लोग आधा से ज्यादा जुगाड़ पे ही चल रहे हैं। ओ माँ। अपूर्वा। ओके अपूर्वा, आपकी प्रॉब्लम को हम लेते हैं। तो ये मोबाइल में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अभी हमें मोबाइल की फिर से जरूरत पड़ने वाली, तभी मैं मोबाइल स्क्रीन को शेयर रहने देता हूँ। अपूर्वा के अलावा बाकी सबके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है? यस सर। नो सर। ओके, तो चलिए जिनके पास नहीं है हम उनके लिए एक ऑप्शन बताते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाना है अपने मोबाइल के। इवन लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, बट अगर नहीं है तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैम से बात हुई है, तो जैसे कॉलेज खुलता है हम लोग पूरी तरह से 100% केवल प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पर पढ़ने के बाद में। और तब तक प्रैक्टिकल करने के लिए हमने टैली को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। तो अपने मोबाइल पे कैसे इंस्टॉल करना है ये हम लोग देखने वाले हैं। अभी हमारी मोबाइल स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर। ओके, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया अपना?
अगर किसी ने नहीं किया तो मैं वेट करता हूँ, उसको कर लीजिए पहले। अगर उसमें कोई इशू आता है तो आप अभी उसको क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं अभी, तो मैं बता सकता हूँ। सर प्रोग्राम टाइप में प्रोग्राम टाइप में लेना आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और सर स्टडी सेंटर तो सनम वुमेन्स कॉलेज होगा स्टडी ना, सेंटर आप, SWCV। हाँ आपका कॉलेज होगा। और वर्कशॉप टैली एक्चुअली प्लस GST। टैली प्लस जीएसटी, यस। ये जितने लोग आज क्लास में हैं उतने लोग ये हमारी लास्ट क्लास ट्यूसडे वाली क्लास में थे। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नो सर। खुशी मेहरा, खुशी कहाँ थी आप? लास्ट क्लास में मैंने बताया था टैली को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। सर प्रोग्राम नेम में क्या सेलेक्ट करेंगे? प्रोग्राम नेम में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जितनी चैट हो रही है सब आपकी रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं जितनी चीजें पूछ रहा हूँ आप अगर आंसर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आपकी मैम के पास भी जाएगा। अभी अगर किसी को इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है, सॉरी किसी को रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो। सर हाँ, सर जब हम लोग ऐप ओपन करेंगे तो उसमें जो ऑप्शन था उसमें किस में जाना है? उसमें एक्चुअली रजिस्ट्रेशन में जाना है, बट रजिस्ट्रेशन आपको नहीं दिखेगा तो गो टू वेबसाइट पे जाना है। ऊपर ही राइट हैंड साइड में देखिए गो टू वेबसाइट दिखेगा। हम ओके फिर सर। से ऐप ओपन करते हैं। ठीक। मैंने बैक किया। सर ये हो नहीं रहा लॉगिन। लॉगिन नहीं होगा, अभी लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन होने अच्छा। के लिए हमारे, हाँ वो कुछ प्रोसेस है तो हेड ऑफिस में हमको देना पड़ेगा। ये आप लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड एक जगह लिख लें, तो मैं आपको क्लास में बता दूंगा। मे बी ये मंडे या ट्यूसडे को आपका लॉगिन हो जाएगा। आज सारे स्टूडेंट भी नहीं आए हैं तो सबका एक साथ ही प्रोसेस करवाऊंगा। गो टू वेबसाइट करेंगे और यहाँ पर मेन्यू में जाके स्टूडेंट जोन में जाना है। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। स्टूडेंट जोन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ओके सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो ग्रुप बनाया गया है टैली का, उसमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम लिखकर डाल दिया करिए। हो गया रजिस्ट्रेशन, आगे चलें? यस सर। ठीक यस है, सर। तो मैं बता रहा था जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है वो टैली का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे अपने मोबाइल पे। तो आपको प्ले ग्रुप में जाना है, सॉरी प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपको लिखना है टैली इन मोबाइल। अगर आप हमारे साथ में कर सकते हैं तो साथ में कर लेंगे, क्योंकि बाद में कोई और ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी।
इसमें 1 2 3 4 फोर्थ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, टॉम PA 4.5। ठीक है, हालांकि ये ऐप हमारा नहीं है, बट अभी फॉर द टाइम बिंग जिनके पास सर लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर टॉम PA 4.5। 4.5 ऊपर से चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पर। ठीक है, मैं करता हूँ 1 2 3 4, इस पर मैंने क्लिक किया। इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से आपके भी मोबाइल पर शायद ओपन आ गया होगा। इसको हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगता है, इसको आपको अलाउ करना है। और इस तरह से कोई ऑप्शन आता है तो इसको आपको यस करना है। इसके बाद ये टैली के ऑप्शंस आपको अपने मोबाइल पर दिख जाएंगे। कुछ एरर आ रही है। जी। सर हम्म। इसमें उसने फोन नंबर लेने के बाद लिखा है यू आर अबाउट टू रजिस्टर फॉर 15-day डेमो ऑफ दिस ऐप। हाँ ठीक है। प्रोसीड करना है। हाँ प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने क्लास में बताया था क्रिएट कंपनी, तो यस आज सर। आपको वही प्रैक्टिकल अपने मोबाइल पर भी एक बार वो कंपनी को क्रिएट करके आप लोग देख लीजिए। क्रिएट कंपनी में जाइए और वहां पर अपनी कंपनी, अच्छा बाकी लोग भी जो लोग मोबाइल पे नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप कहीं पर भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि आज से आप एक स्टूडेंट होने के साथ साथ आज आप एक बिजनेसमैन भी हो गए हैं। मतलब आप अपने आप को ऐसा फील करिए कि आप एक ओनर हैं और आपको अपने कंपनी का सारा डेटा अपने टैली पर मेंटेन करना है। तो उसको देखते हुए एक अच्छा सा अपनी कंपनी का आपको नाम बनाना है। आपकी कंपनी कहाँ पर स्टेब्लिश है, आप अपने घर का एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, और जीएसटी नंबर यहाँ पर डालना है, तो जीएसटी नंबर तो कोई भी जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो मैं कोई जीएसटी नंबर दे दूंगा आपको। ये किसका, am I audible? Am I audible? यस सर। यस सर। बोल दिया कि एक तो ऐसे ही नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, ऊपर से आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, हमेशा डाउट में ही रहता हूँ। कंपनी बन गई आप लोगों की, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? Any issues from your side?
on my side कौन कौन है लाइन पर? अश्विका, गौरी, अपूर्वा, खुशी, सुहानी। किसी को कोई प्रॉब्लम कंपनी क्रिएट करने में? सर सर फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग क्या डालेंगे? 1 अप्रैल 2021। हाँ, मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर हमेशा आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च। अभी कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2021। ठीक है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में क्या डालेंगे? 31 मार्च। नहीं, तब तो फिर पूरा साल ही खत्म कर दिया। सॉरी 1 अप्रैल। ना, 1 जनवरी नहीं डालेंगे बेटा, ये डेट लेगा नहीं अलग बात है, लेकिन बुक्स बिगिनिंग का मतलब है जिस दिन से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। सर तो 15 जनवरी हम लोग डालेंगे। हाँ 15 जनवरी, हाँ 15 जनवरी यहाँ पर डालेंगे। बट जो लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप में प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उनका 15 जनवरी नहीं लेगा, तो वो 1 जनवरी डालेंगे। सर मेरा अप्रैल जनवरी नहीं ले रहा है। 1 जनवरी लेगा, 1 जनवरी डालिए, 1 जनवरी 2022। 2022। और सर जीएसटी नंबर? जीएसटी नंबर तो यहाँ पर आप लोगों ने आप डालिए, मैं बताता हूँ। जीएसटी नंबर आपको चाहिए, एक सेकंड है। जीएसटी नंबर कहाँ से मिलेगा? 09AA 09 09AA A। हाँ यस सर। NPL NTL 9292 9292 Z1Q Z। 1Q। ओके सर। सर कंपनी क्रिएटेड। कंपनी, वेरी गुड। कौन? गौरी? यस सर। ओके, और किसी का? पूर्वा, अश्विका? सर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? सुहानी, सृष्टि? नो सर। सबका हो गया? तो वेरी मेरे गुड। पास लैपटॉप नहीं हो है। गया सर। अरे लैपटॉप नहीं है, उसी का तो बताया अभी हमने कि मोबाइल पे करेंगे। अभी मोबाइल पे ही तो करवा रहा था। सर वो मेरा नेटवर्क इशू था तो मेरा छूट गया था। फिर से कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्ले स्टोर में जाएंगे, टैली इन मोबाइल लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया सभी का? यस सर। सर टैलियन मोबाइल के बाद फिर? टैली इन मोबाइल जब लिखेंगे तो चौथे नंबर पे एक आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, कौन बताएगा? क्या चीज? क्या सर? सर 4.5 आ रहा है। 4.5। हाँ 4.5 वही ले। ये केवल मैंने इसलिए बताया कि जब ऑनलाइन क्लास वगैरह चलेगी तो आपका कोई ऑप्शन छूटे ना, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ वो ऑप्शन दिख रहा है आपको। बाकी हम लोग सर कॉलेज हो जब गया, ये खुलेगा। ऐप इंस्टॉल हो गया। वेरी गुड। फिर तो सभी का ऐप इंस्टॉल हो गया, वहां पे देखिए क्रिएट कंपनी एक ऑप्शन आ रहा है, ऐप ओपन कर लिया? ऐप ओपन किया? सर हो रहा है। क्रिएट, हाँ वो प्लीज एंटर। अच्छा मोबाइल नंबर।
सर ये 15 डेज डेमो करके कुछ ऑप्शन आ रहा है। कोई नहीं, आप प्रोसीड कर दो। ओके सर। क्रिएट कंपनी ऑप्शन दिख गया? क्रिएट कंपनी, हाँ। हाँ, उस पर क्लिक करेंगे। यस सर। और एक सर कंपनी यू क्रिएट कर कंपनी देंगे। नेम। हाँ, कोई बढ़िया सा नाम अपनी कंपनी का आज आप रख दीजिए। आज से आप इस कंपनी के मालिक हो गए। ओके सर। और सबको ये सोचना है कि एक कंपनी में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कम से कम 5-6 क्लाइंट के नाम बना लीजिए कि ये हमारे कस्टमर होंगे। कुछ ऐसी पार्टीज होंगी जिनसे हम लोग माल खरीदेंगे, वो कुछ पार्टी के नाम बना लीजिए। कॉपी में ही आपको अभी लिखना है, टैली में नहीं, एक कॉपी में आपको लिखना है। फिर हम उसको बताएंगे कैसे उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। सर सिक्योरिटी करके ऑप्शन आया, उसमें यस करना होगा। उसको भी नो रहने दीजिए। ओके सर। हम्म, तो फिर ये सेव नहीं हो रहा है। सेव नहीं हो रहा है। हाँ मतलब सिक्योरिटी करके आ रहा है, इस पे कुछ पासवर्ड जैसा, फिर सेव, अगर वो कुछ कर नहीं रहे तो वो सेव नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, मैंने भी ओपन किया। एक मैं ओपन किया मैंने इसे। स्क्रीन पर देखिए, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। क्रिएट कंपनी में गए, यहाँ यस पर सर। गए, ABC मैंने लिया, कंपनी एड्रेस में मैंने वाराणसी डाल दिया और नंबर ये रहने देते हैं। सिक्योरिटी में मैंने कुछ नहीं किया है। फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल लेना है, ठीक है? यस सर। 1 अप्रैल 2021, ओके। और बुक्स बिगिनिंग में हमको लेना है 1 जनवरी 22, ओके एंड सेव। हो गया। सिक्योरिटी में कुछ नहीं करना है, ओके। ओके सर। ठीक है? यस सर। ये कंपनी आपके मोबाइल में क्रिएट हो गई। सर वो सेव करने पे वहाँ रेड वो समथिंग कुछ दिखा रहा था, इसलिए हो गया, कंप्लेंट क्रिएट हो गया। कंपनी क्रिएट हो गई। यस सर। चलिए, तो अभी यहाँ पर हमने कंपनी क्रिएट कर लिया, तो अब सिलेक्ट कंपनी करेंगे। तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम आपको दिखना चाहिए। सभी लोग सिलेक्ट कंपनी करके देखिए आपकी कंपनी का नाम आ रहा है या नहीं। जैसे मैंने अभी ABC बनाया तो यस ABC सर, आ दिखा रहा रहा है। है, ये आ रहा है। अब इस पे आप क्लिक करोगे तो इसमें देखिए मास्टर दिख रहा है, मास्टर वाउचर रिपोर्ट, ठीक है? सबके मोबाइल पे आ रहा है। यस सर। और नीचे आ रहा है करंट पीरियड 1/1/2022, 31 मार्च 2023। ये पीरियड हमारा गलत हमने सिलेक्ट कर लिया, 2021 वहाँ लेना चाहिए था। तो इसको हम चेंज कर देंगे। सर सर वापस बता दीजिए, क्या? ये मास्टर वाउचर और बताएंगे रिपोर्ट्स में क्या बताएंगे। करना है? मास्टर वाउचर और रिपोर्ट में कुछ नहीं करना। ये मास्टर वाउचर रिपोर्ट दिख गया सबको? यस सर। चलो, अभी हम अपनी स्क्रीन को यहाँ से ऑफ करते हैं और अब चलते हैं अपने कंप्यूटर वाली स्क्रीन पे। अब आपको ध्यान से केवल सुनना है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करना है। ये आपको हम कंपेयर करके दिखाएंगे। अंजुम कहाँ गया? सर आपने डेट कैसे चेंज किया? इस पे 2021 का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, वो गलती है, मैंने वो पीरियड गलत ले लिया इसलिए ऐसा आ रहा है। अब मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ रहा हूँ और जो ओरिजिनल टैली है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे। ये टैली ERP9 मैंने ओपन किया।
आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो आपको यही वर्जन मिलने वाला है। उस दिन मैंने एक सनबीम वरुणा नाम की कंपनी बनाई थी। यहाँ पर ये कंपनी ओपन है। मास्टर और ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्ट यूटिलिटी करेंगे। मास्टर में अकाउंट इन्फो के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आ रहा ग्रुप। अब आपको समझना ये है कि ग्रुप क्या होता है एक्चुअली। अभी मैंने बताया कि आप लोग अपनी कंपनी में एक कॉपी पे एक ये बना लेंगे कि आपके कुछ कस्टमर है जो आपके यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और कुछ आपके सप्लायर हैं जिनसे आप प्रोडक्ट ला करके कस्टमर को बेचते हैं। तो सप्लायर है तो सप्लायर से आप जो माल खरीदेंगे वो कैसे खरीदेंगे, कैश में। तो सबसे पहले आपके पास कुछ कैश लेके स्टार्ट और कुछ बैंक को ले, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को लेंगे, बैंक है और कुछ कस्टमर के नाम लिख लीजिए कि भाई ये हम प्रोडक्ट खरीद और इस तरह से कई सारे आप अकाउंट बनाते हैं। लेकिन वो अकाउंट देखने के लिए हमको ग्रुप्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ग्रुप्स को हम ध्यान से देखेंगे। ग्रुप में आप पाओगे हमारी यस ग्रुप Yes. में जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखो ऊपर लिखा सिंगल ग्रुप, नीचे लिखा मल्टीपल, क्लिक करेंगे। अच्छा ये तीनों का ऑप्शन बता दूं आपको, हर ये तीन ऑप्शन मिलने वाले हैं। क्लिक ऑन अल्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन डिस्प्ले। पहले हम ये देखते हैं क्या यहाँ पर कोई ग्रुप पहले से बना हुआ है, क्योंकि डिस्प्ले ऑप्शन हाईलाइट primary groups and 13 groups are सब प्राइमरी ग्रुप। आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ 15 ग्रुप्स के सामने आप देखोगे लिखा हुआ है प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, मीन्स दीज आर मेन ग्रुप, मीन्स ये किसी के अंडर में नहीं होते हैं। और ये बाकी के जो 13 ग्रुप्स हैं ये किसी ना किसी ग्रुप के अंडर में होते हैं। जैसे 16 देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंडर में आता है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम देखें कैपिटल अकाउंट क्या है, ये कैपिटल अकाउंट एक मेन ग्रुप है। तो इस तरह से टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप्स आपके प्राइमरी यानी कि मेन ग्रुप हैं एंड 13 ग्रुप्स आपके सब प्राइमरी यानी कि किसी ग्रुप के अंडर में आते हैं। तब हम लोग इसका पहले मतलब समझ लेंगे कि भाई ये ग्रुप्स का मतलब क्या है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा भी कोई हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, अब इसको हम थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला आता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कोई यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट है? Yes, sir. हाँ,
कैपिटल अकाउंट क्या होता है समझाएंगे? जो हमारी जो कैपिटल अमाउंट होती है जो हम उसके लिए बनाते हैं, जो भी कंपनी हम पहले क्रिएट करते बनाते हैं उसके लिए, जो थोड़ा हमारी मेन एसेट्स होती है। एसेट, हाँ, जो मेन ओनरशिप ऑफ हमारी एसेट्स होती है वो हमारे कैपिटल अकाउंट में आती है। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो आप ये कह सकते हो कि हम कितने कैपिटल या कितनी पूंजी से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, यही ना? यस सर। अब उसमें यस सर। आपका कैश भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी हो सकता है, तो हमारा हो जाता है कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम लोग को ये केवल पढ़ना है, तो इसको आप एक लाइन में कहीं लिखते जाइएगा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स तो समझ जाएंगे, बट जो कॉमर्स के नहीं है तो उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, भाई लिखते जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना आए आपको। और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड ना लगे। इसके बाद आपका दूसरा ग्रुप जो दिख रहा है आपको, लोन लायबिलिटी। लोन लायबिलिटीज क्या होती हैं? सर जो पैसे हमने उधार पे लिया। यस, जो पैसा हमने नहीं, कंपनी ने, अभी हम नहीं रह गए, ठीक है, हम लोग एक कंपनी की बात कर रहे हैं, अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग एक कंपनी के मालिक हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं हम लोग, ठीक है। तो लोन लायबिलिटी मीन्स ये हो गया कि ऐसा लोन जो कंपनी को पे करना है, विच लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी क्या है, कौन बताएगा? सर कंपनी डेप्ट जो 1 ईयर के अंदर पे करना होता है। विद इन फाइनेंशियल ईयर। ये यस। ऐसी लायबिलिटीज होती हैं कंपनी की जो विद इन फाइनेंशियल ईयर आपको पे करनी ही करनी है। इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो कि भैया चलो अगले अप्रैल में या मई में देखेंगे। आपको इसी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अगर आपने कोई लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज, तो उसको आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में पे करनी है। इसीलिए इसका नाम है करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी मतलब कि पे करना। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिर एग्जाम बता सकते हैं, हो गई, बिल्डिंग बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीजें आपकी फिक्स्ड एसेट में आती हैं। एसेट मतलब जो हमारे अपनी है, जो हमें पे हुए नहीं। मुझे करेक्ट करते चलिएगा, मेरी नॉलेज थोड़ी वीक है बहुत, यस सर। ठीक है ना, कहीं हम गलत भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट के बाद यार ये लैपटॉप को क्या हो गया, स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को? यस सर। यस अच्छा, फिक्स्ड एसेट के बाद आता है इन्वेस्टमेंट, कौन सर बताएगा? जो पेमेंट हम लोग या कोई ऐसी चीज जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका, कंपनी में जो हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे सर जैसे बॉन्ड, कॉमन स्टॉक, समथिंग कुछ ऐसा, कोई स्टॉक वगैरह। जैसे बॉन्ड से कह सकते हैं, कॉमन स्टॉक कह सकते हैं, या फिर आपकी कंपनी ने कहीं शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है, सर या जो फिर कुछ पैसा हम करंट लगाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए। एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी आपने किसी अदर जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपनी प्रॉफिट के लिए, तो उस अकाउंट को आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आप डाल देंगे। कैसे डालेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी केवल इस ग्रुप का मतलब हम लोग समझ रहे हैं। करंट
एसेट मीन्स क्या है? Sir, assets which can be easily converted into cash. Within 1 year. Assets Within which 1 can year. be converted easily into cash within financial Within the year. financial year. विद इन फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें देखिए कि इसमें कई तरह के एसेट में 6 सब ग्रुप होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है बैंक अकाउंट, तो बैंक में जो हमारा पैसा है वो भी भाई हमारा ही पैसा है, तो करंट एसेट में आएगा आपका। अब जैसे जो अभी मैं बात कर रहा था कि कोई आप एक बैंक सेलेक्ट करोगे, सपोज आपका यूनियन बैंक है या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट एक्चुअली क्या है, वो करंट एसेट है, ये ग्रुप हो गया हमारा। इसी तरह से कैश इन हैंड जो आप के हाथ में कैश है, कुछ हम लोग लिक्विड कैश रखते हैं। लिक्विड कैश मतलब कैश इन हैंड, जो हमारे हाथ में पैसा है जिसको हम कभी मान लो कि कोई छोटा मोटा मुझे वेलफेयर करना पड़ा, कोई लोन एंड एडवांस, तो लोन एडवांस का मतलब लोन हो गया, कौन सा लोन हो गया? Am I audible? Yes, sir. Sir, which Yes, is sir. payable within a Yes, sir. specific. लोन एंड एडवांस, Sir, which is पेबल। the loan which we have taken, we have to pay in हाँ, a specific. वी हैव टू रिसीव, वी हैव टू रिसीव। किसी को आपने लोन एडवांस का मतलब क्या हो, जैसे आपका कोई एम्प्लॉय है और उसने आपसे लोन ले रखा है, तो आपने उसको ये इसलिए दे रखा है कि ठीक है भाई उसकी सैलरी रहेगी, तो उसकी सैलरी से हम लोग छोटे छोटे अमाउंट ईएमआई के तौर पे या फिर इकट्ठा, जैसा भी आपकी उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, उस तरह से उसको आपने एक लोन है दे दी, या फिर आपने एक सैलरी डे से पहले किसी ने बोला भाई हमारे इमरजेंसी है, उसको आपने एडवांस दे दिया, तो अगली बार जब सैलरी में हम लोग फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो उसकी एंट्री वगैरह हम लोग कैसे करें वो तो बाद में देखेंगे। बट इस तरह के जो अमाउंट्स होंगे जो हमने किसी को दे रखे हैं, लेने नहीं है, जो हमको पे नहीं करने हैं, हमको लेने हैं, वो हमारे आ जाएंगे लोन एंड एडवांस में। डिपॉजिट्स और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एसेट, ये कौन सा डिपॉजिट है? Sir, bank deposit, saving account. नहीं 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 नहीं, बैंक डिपॉजिट एक अलग हो गया, बैंक अकाउंट। एनीबॉडी एल्स? So जो हम स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं. डिपॉजिट इन द सेंस कहीं पर भी आपने एसेट, अपना अमाउंट, अपना पैसा कहीं पर भी आपने डिपॉजिट कर रखा है, वो आपकी एफडी भी हो सकती है, वो आपका रिकरिंग अकाउंट भी हो सकता है, वो आपका किसी भी तरह के डिपॉजिट्स हो सकते हैं जो कि आपके लोन में अगर नहीं आ रहे हैं तो वो डिपॉजिट्स में आ जाएंगे। स्टॉक इन हैंड, सर, स्टॉक जो प्रेजेंट है अभी तुरंत सेल करने के लिए। हाँ हाँ, अभी कैश नहीं में है तो वो स्टॉक इन हैंड भी हमारा ही वो एसेट हुआ, इसलिए वो आ जाएगा आपका स्टॉक इन हैंड। ठीक है, और अब ऊपर चलते हैं फिर से हम लोग, करंट एसेट में थे, ब्रांच एंड डिविजन, इसमें क्या आएगा? सर जो कंपनी के ब्रांच होते हैं और दूसरे प्लेस उसको बोलेंगे. जो होते हैं, जो सिस्टर ब्रांच वगैरह होंगी, वहां पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी एंट्री अगर आपको इस टैली में करनी है तो आप उस ब्रांच के नाम से एक लेजर बना लेंगे
उसका देंगे अंडर ब्रांच एंड डिवीजन। कौन से एक्सपेंसेस हैं? सर जो हमारे नहीं 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 नहीं, वो एसेट नहीं है। चाय तो पी के चला गया आदमी, अब उससे आप मांगने थोड़ी नहीं जाएंगे, भैया मेरा 5 रुपए चाय पिए थे आप, याद सर करिए उस दिन मशीनरी के आपने क्या। रिपेयरमेंट में। हाँ, इस तरह के एसेट। ठीक है, मशीन हमारी एसेट है, बट उसमें जो कुछ तरह के अगर हमने मेंटेनेंस वगैरह कराया तो वो एक्सपेंस हुआ, तो वो एक्सपेंस हमने जो मशीन ठीक कराई तो हमको आगे रिटर्न देने वाली है, तो ये हमारा एसेट हो गया। लेकिन चाय पी के कोई गया तो वो एसेट नहीं हुआ। हाँ, वो दूसरी तरह का आपने एक व्यवहार कमा लिया, वो एसेट है, आगे आपके व्यवहार पे आके वो सामान वामान खरीदेगा, वो अलग तरह की बात है, लेकिन वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ? सस्पेंस अकाउंट बहुत हमको इससे दूर रहना चाहिए। सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये हुआ, ये कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोई फॉर द टाइमिंग कोई एंट्री अगर आपको याद नहीं आ रही है कि इसको भैया कहाँ लिखें, या फिर मान लीजिए कि शाम को आपने अपने कैश को आपने मैच कराया और आपको दिख रहा कि यार ये 1200 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा किससे लिए थे, कोई एंट्री नहीं की थी, बात बात में हम भूल गए थे, तो वो 1200 रुपए फॉर द टाइम बिंग आप सस्पेंस अकाउंट में लिख सकते हो। बट जैसे ही आपको याद आएगा वो सस्पेंस अकाउंट आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये अकाउंट्स में माना जाता है, सस्पेंस अकाउंट में एंट्री ज्यादा मिलती हैं, दैट मीन्स वो एक को अच्छा अकाउंटेंट नहीं माना जा सकता, वो अच्छा अकाउंटेंट का सिंबल नहीं हो सकता। सेल्स अकाउंट सिंपल है, यहाँ से हम लोग सेल्स करेंगे। परचेज अकाउंट जो हम लोग परचेज करेंगे वो परचेज अकाउंट्स में आएगा। अब यहाँ पर एक आ रहा डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन बताएगा? सर डायरेक्ट इनकम क्या है? सर वो इनकम जो कि हमें हमारी कंपनी में डायरेक्ट हमें प्रॉफिट करे, डायरेक्ट कैसे प्रॉफिट? सर लाइक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्ट प्रॉफिट प्रॉफिट। नहीं, और कोई? सर हम कोई गुड्स या फिर कुछ ऐसे सेल करते हैं एसेट्स, उससे जो हमें इनकम होती है। देखो बहुत सिंपल, डायरेक्ट इनकम का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट का आपने बिजनेस किया हुआ है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इनकम आपकी हो रही है वो डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, बहुत सिंपल, जिसका भी आपने बिजनेस कर रखा है, सपोज 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 मान लीजिए कि हमारा मेडिकल स्टोर है, तो दवा बेचने से जो हमारी इनकम आ रही है वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, अभी एक इनडायरेक्ट इनकम भी आएगा तो आगे बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिए हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर, अगर आपका एक्सपेंस उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है जिसका हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम मतलब हो गया ऐसे इनकम जो आपके बिजनेस से या प्रोडक्ट से रिलेटेड इनकम नहीं है। जैसे कोई बताएगा इनडायरेक्ट इनकम? सर सोल्ड ऑफ कंपनी न्यूज़पेपर, जो फिर हम कंपनी में न्यूज़पेपर या कोई ऐसी चीजें हम जो सोल्ड करते हैं जो हमारी कंपनी से रिलेटेड नहीं होती हैं। यू मीन टू से स्क्रैप? यस सर। ओके, और कुछ? सर जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से होती है इनकम, जैसे? एनपीओ से। सर जैसे एनपीओ से जो इनकम होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह से। ओके, और कुछ सर कुछ अगर हमारी सेल्स हम्म, कंपनी है तो अगर उसकी चीजें जैसे कार्टून्स वगैरह हैं जो बच जाते हैं वो हम सेल करते हैं, या न्यूज़पेपर सेल करते हैं, तो उनसे जो हमें इनकम होती है उसको हम इनडायरेक्ट इनकम कह सकते हैं। वो तो स्क्रैप बता दिया, और कुछ इसके अलावा? देखिए, जैसे आपने बैंक में अभी आपने एक फिक्स्ड एसेट कर रखा है, वहां से कोई इंटरेस्ट आपका आया, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट भी आपकी इनकम हुई, तो उसको आप कहाँ दिखाओगे? बट वो इनकम आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट को बेचने पे इनकम नहीं हुई है। ठीक है, या फिर आपने कंपनी के नाम पे ही कोई बिल्डिंग है और उसको आपने, जब तक उसके गोडाउन वगैरह खाली है, आपने उसको रेंट पे उठा दिया, वहां से जो इनकम हुई, तो वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इनकम नहीं हुई। तो ऐसी इनकम को जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, किसी अदर सोर्स से इनकम आई है,
तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम, जैसे भी आपने स्क्रैप बताया कि कार्टून से पेपर्स वगैरह हमने बेच दिए, वो उसको बेचने पे जो पैसे आए, तो इस तरह की जो इनकम्स होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, अदर सोर्स से इनकम होने वाली इनकम्स को हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं हो रहे हैं। जैसे अभी किसी ने बताया ना कि कोई आया तो उसको हमने चाय वाय पिला दिया, तो वो वेलफेयर अकाउंट में चला गया, एक्सपेंस हुआ हमारा, बट वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। हमने स्टेशनरी मंगा ली, प्रिंट आउट निकालने के लिए पेपर्स मंगाए, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सभी को? अब रिजर्व एंड सरप्लस ये हमारा सब ग्रुप है, बट ये सब ग्रुप किसका है? कैपिटल अकाउंट का। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, बताएगा कोई? सर रिजर्व वो पार्ट होता है कैपिटल का जो हम फ्यूचर में जो भी लॉसेस है एस्टिमेटेड उसको पूरा करने के लिए हम लोग सेव करते हैं। बिल्कुल। हम लोग कुछ अमाउंट एक रिजर्व में रखते हैं कि भाई हम मान के चलते हैं कि इन केस अगर आगे कुछ हमारे एसेट में या हमारे कैपिटल में कभी कोई प्रॉब्लम आई या कुछ कम हो गया या आगे लगाना पड़ सकता है, या मान लो कभी मार्केट डाउन है, उस समय आपको लगता है कि यार मैंने जितनी कैपिटल लगाई थी उसमें 10,000 और लगा के अभी मार्केट डाउन है, प्रोडक्ट खरीद लें, कल को मार्केट बढ़ेगी, शादी ब्याह होने वाला है, तो उसमें हमको अच्छा इनकम हो सकता है। तो उस तरह से जो आपने एक रिजर्व अमाउंट रखा हुआ है कैपिटल के रूप में आगे कहीं से यूज करने के लिए, तो उस अमाउंट को जो आपने रखते हैं उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। बैंक ओडी क्या होता है? ये लोन लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन बताएगा? तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक वो तो जब हम लोग कोई जितना अमाउंट होता है उससे ज्यादा जब सर कोई एक्सपेंस कर देते हैं वो बैलेंस चीज। नहीं होता है हमारे बैंक में, लेकिन हम उससे ज्यादा लेते हैं। फिर से। तो बैंक में हमारा बैलेंस नहीं होता है, लेकिन हम उस अमाउंट से ज्यादा लेते हैं बैंक से, तो उसी को बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक दे देगा हमें? और ये पर्टिकुलर अमाउंट तक ही होता है, करंट अकाउंट में ही मिलता है। हम्म तो उस पे इंटरेस्ट लगता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए होता क्या है कि जब आपके टर्म्स बैंक से होते हैं तो कभी कभी मान लीजिए कि आपके, चूंकि आपका करंट अकाउंट होता है और करंट अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो आपको भी नहीं पता होगा कि एक दिन में कितने हो सकता है, कभी एक दो ट्रांजेक्शन हो, कभी एक भी ना हो, और कभी 50-60 ट्रांजेक्शन हो जाए। तो ये बैंक भी जानता है और ये आप भी जानते हैं कंपनी का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है और उसमें कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक चेक आपकी 50,000 रुपए की क्लियर होने के लिए अकाउंट में गई और आपके अकाउंट में करेंटली अभी 48,000 या 40,000 रुपीज ही हैं, तो उस केस में क्या करता है बैंक आपके क्रेडिट के ऊपर 50,000 की चेक क्लियर कर देता है, बट वो 2,000 रुपीज जो होता है वो ओडी में चला जाता है। तो वो आपके एक तरह की लोन लायबिलिटी हो जाती है, जो कि अगला जब आपके पास पैसा आएगा, बैंक के पास पैसा आएगा तो वो उसमें काट लेगा, या फिर उसको आपको पे करना पड़ सकता है, अगर नहीं आया तो वो आपको आगे जाके पे करना पड़ेगा, बट फॉर द टाइम बिंग बैंक आपके बिहाफ पे, आपके क्रेडिट के बिहाफ पे वो पे कर देता है। लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा पे किया है तो आपका ओवरड्राफ्ट हो गया, तो वो हमारी लोन लायबिलिटी हुई। तो इस तरह के अगर कोई ओवरड्राफ्ट होते हैं तो वो बैंक ओडी में चले जाएंगे। सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सिक्योर्ड लोन वो होता है कि अगर मतलब हमारे पास एक पेबैक का ऑप्शन होता है कि अगर हम लोन नहीं दे पा रहे तो जैसे हमारा कार है, हमारे पास कोई ऐसे फिक्स्ड एसेट है उसको हम बेच के अपना लोन पेबैक कर सकते हैं। ओके, और कोई? सर किसी भी चीज को लोन के बदले गिरवी रखते हैं दैट इज सिक्योर्ड लोन। ओके। क्लास में हमारे कितने लोग हैं? 9 में से लोग 7 लोग हैं, 7 में केवल 2 ही लोग जवाब दे रहे हैं, और लोग क्या कह हैं? सत्यनारायण पता तुमने? और कोई बताएगा? चलो टाइम भी ज्यादा हो रहा है, फटाफट बता देते हैं। सिक्योर्ड लोन बिल्कुल सही बताया आपने। लोन
अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी, अगर कोई आपके किसी जो बताया आपने, कोई किसी सिक्योरिटी के बिहाफ पे अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो आपका सिक्योर्ड लोन होता है, और अनसिक्योर्ड लोन जस्ट विदाउट एनी सिक्योरिटी, बिना किसी सिक्योरिटी को कोई गया हम लोग अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब ये करंट लायबिलिटी के 3 सब ग्रुप हैं, इसको भी बता देते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होते हैं, बताएगा कोई? सर टैक्स वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे इनकम का जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। हाँ, जैसे आपका जीएसटी, यस सर। ठीक है, या इसके पहले वैट चलता था, सेस ड्यूटी चलती थी, तो इस तरह के टैक्सेस या ड्यूटी जो हमको गवर्नमेंट को हर हाल में पे ही करना है इसी फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले जा सकते। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर करंट लायबिलिटीज आ जाता है। प्रोविजंस क्या होता है? बताएगा कोई? सर्किट क्या होता है? सर वो Indicator? मतलब उसको सर हम लोग करंट लाइबिलिटी भी नहीं कह सकते, बट वो हम तुरंत पे नहीं कर पाते अपने जिससे हम लिए रहते हैं किसको लोन। सर किसको जिससे हम लोन किसको लिए रहते हैं। मतलब कौन सा बता रहे हैं आप, प्रोविजन या सिंडिकेटर? सर अच्छा, और सर जो जो पर्सन सामान हम खरीदते ने हैं तो उसको गुड्स credit पे खरीदते हैं। हाँ। सर पे की है, उसे हम्म। पेमेंट तुरंत नहीं मिलती है। हाँ, देखो वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जितने हमारे सप्लायर है जिनसे हम माल खरीदते हैं, ठीक है, जिनसे हम माल खरीदते हैं वो सिंडिकेटर होते हैं। तो हम लोग इनको बनाते इसीलिए कि भाई अभी कैश में लेते हैं और ज्यादातर कैश में ना लेकर के उधार लेते हैं या फिर चेक से पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का भी अकाउंट हम लोग बनाएंगे। अभी हमने बताया ना कि अपनी कॉपी में 3-4 ऐसे सप्लायर के नाम लिख लीजिए कि हम लोग इनसे भी माल लेते हैं। अब उसमें मान लीजिए कि हम लोग मेडिकल स्टोर है हमारा, तो हमने डाबर वाले हैं, और अब कोई भी और कंपनी, सैनोफी कंपनी, वोकाट कंपनी, तो ये सब हमारे सिंडिकेटर हो जाएंगे। या फिर हम जो भी माल कहीं से खरीद के लाते हैं तो उनका नाम भी आप ले सकते हो, वो सिंडिकेटर हो जाएंगे। आप प्रोविजन अभी हमको नहीं बताया किसी ने। सर क्या? प्रोविजंस बताएगा कोई? कोई नहीं बताएगा तो मैं भी नहीं बताऊंगा। सर कुछ बताइए प्रोवाइड कराने का चीज, क्या? प्रोवाइडिंग समथिंग। प्रोवाइडिंग समथिंग मतलब समझा नहीं। देखिए प्रोविजंस में क्या होता है, कोई बताता नहीं है। किसी भी तरह की पेमेंट आपको जो करनी है, ठीक है, किसी भी तरह के पेमेंट करनी है। अब जैसे कि इसमें आपको ऑडिट फीस आ जाता है, लायर फीस आ जाता है, ठीक है, सैलरी नहीं बोल सकते, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, वेजेज भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन और भी कई तरह के खर्चे होते हैं। जैसे कि ये हमने 2 एग्जांपल दिए कि लायर हमने रखा हुआ है या कोई लीगल एडवाइजर रख रखा है, तो उन लोगों को जो फीस हम लोगों को देनी पड़ती है, कुछ हमको पे करना पड़ता है, ये करेंट लायबिलिटी होती है, इसको हम लोग प्रोविजंस में रखते हैं। तो क्लियर हो गया ये टोटल 28 ग्रुप? यस सर, यस यस सर। तो आप लोगों ने अगर इसको रजिस्टर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, आज बहुत लोग नहीं में, और तो इसके नोट्स ऑडियो वीडियो और ई बुक के रूप में आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। और इसमें अभी जितने लोग आए हैं, एक मैं पोल आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको फटाफट आप लोग अपना इसको आंसर कर दीजिए, मुझे भी थोड़ा सा पता चले। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया?
केवल 2 लोगों ने इसमें भी आंसर किया। ओके। 3 लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। किसको कंफ्यूजन है इंस्टॉल करने में? सर मुझे लेकिन उसको यूज कैसे करना, मतलब जो आप अपने उस पे लैपटॉप पे बता रहे हो तो समझ में आ जाता, पर फोन के कैसे मतलब करना है या करना है। अभी ये सर करना लैपटॉप नहीं, ये में तो थोड़ा सर मेरी लैपटॉप बात तो है। लैपटॉप में थोड़ा अच्छा, लैपटॉप में कैसे करना है ये नहीं क्लियर है, ठीक है बता दूंगा मैं। और ये जो मैं अभी बताया हूँ ना, इसमें करना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट किस लिए यूज होता है। ये कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल था, इसलिए मैंने बता दिया कि इसको इस ग्रुप को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी हम आगे बताएंगे। वो लैपटॉप में हो या मोबाइल में हो, सब जगह एक ही तरह से होगा। तो इसमें अभी 3 लोगों को डाउट है कि टैली कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो एक बार हम इसको फिर से आपको बता दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है, आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलना आता है सबको? यस Yes. और यहाँ लिखेंगे टैली ERP9 डाउनलोड। टैली स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर Yes, sir. टैली ERP डाउनलोड में जाएंगे तो सबसे पहला ये जो ऑप्शन आता है tellysolution.com का, इस पे जाकर के क्लिक करेंगे डाउनलोड टैली। और टैली प्राइम ही दिख रहा है, दिख रहा है। सबसे किया है हम लोग नो टैली कि अगर आप जॉब के लिए जाए ERP पर क्या तो ERP यूज कर रहे हैं, तो आप फिर कंफ्यूज हो गए, अरे यार तो हम लोग प्राइम भी देखेंगे, ERP भी देखेंगे। हम लोग ERP से